हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मानविक कोचिंग सेंटर। फ्रेंड्स, आज हम डिसेबिलिटी पढ़ने वाले हैं और ये वीडियो बहुत शॉर्ट होने वाला है, पर इस वीडियो से आपको 1 मार्क्स जरूर मिल जाएगा। तो चलिए आज का हमारा 5 मिनट का बहुत छोटा सा टॉपिक शुरू करते हैं, और जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो डिसेबिलिटी पढ़ रहे हैं हम, यानी कि विकार। तो मैंने कुछ विकारों के नाम यहाँ पर लिखे हैं, बस आप उनका मीनिंग देख लीजिए, ठीक है। तो एग्ज़ाम आने वाला है, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि वीडियो शॉर्ट बनाएं और हमारा टॉपिक भी कवर हो जाए। ये फर्स्ट है एलेकिया। एलेकिया को आप एलेक्सा से याद कीजिए। एलेक्सा को हम कुछ भी बोलते हैं, वो हमारी बात को समझती है, हमारे शब्दों को समझती है और वो जवाब देती है। तो यहाँ पे विकार की बात हो रही है, तो एलेकिया क्या हो गया? शब्द से संबंधित विकार, यानी कि शब्दों को ना समझ पाना, ठीक है। तो यहाँ लिखिए आप, एलेकिया को एलेक्सा से याद करना है, शब्द से संबंधित विकार। फिर है हमारा डिस्थीमिया। थीमिया देखिए कमजोरी से रिलेटेड होता है, तो डिस्थीमिया नाम से ही पता चल रहा है शारीरिक कमजोरी, ठीक है। उसके बाद है हमारा डिसबुलिया। बुलिया यानी कि भूल जाना, ठीक है। अब आप वीडियो को ध्यान से नहीं देख रहे होगे तो क्या होगा, सुनने के बाद फिर इसको भूल जाओगे। तो क्यों? क्योंकि आपने ध्यान से नहीं सुना। तो डिसबुलिया होता है ध्यान न केंद्रित करने वाला, ध्यान न केंद्रित करने वाला, ध्यान न केंद्रित करने वाला, ठीक है। डिस्कोजिया को आप कान से याद कीजिए, यानी कि कान क्या करते हैं? हमारी बात सुनते हैं। तो डिस्कोजिया यानी कि सुनने से संबंधित विकार, सुनने से संबंधित विकार। उसके बाद है हाइपरलेक्सिया, यानी कि आपने क्लास में कई बार बच्चे टीचर को ये बोलते हैं ना, मैम मैं याद तो करके आया था पर मैं भूल गया, ठीक है। और कई बार हम गुस्से में होते हैं, कहना कुछ और चाहते हैं और कुछ और बोल जाते हैं। तो हाइपरलेक्सिया की हाइपर हो जाना, अपनी बात को प्रकट नहीं कर पाना, ठीक है। तो यहाँ पे विकार की बात हो रही है, तो हम लिखेंगे समझा हुआ प्रकट नहीं कर पाना, समझा हुआ प्रकट न कर पाना, ठीक है। ये मैंने सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, प्रकट न कर पाना, ठीक है। डिसअर्थिया को आप अर्थ से याद रखना। डिसअर्थिया यानी कि कुछ नेता लोग देखे आपने, बस खड़े होके कुछ बोलते रहते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, मतलब उनकी बातों का सिर पैर नहीं होता। तो डिसअर्थिया अर्थ से संबंधित है कि अर्थपूर्ण भाषण न होना, ठीक है। हमें पता है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, ना उनको आगे कुछ करना है, तो हमें क्या लगेगा कि ऐसे ही बोले जा रहा है, ठीक है, ऐसे ही पढ़ के बोले जा रहा है। तो डिसअर्थिया क्या होता है? अर्थपूर्ण, या ये कह सकते हो भाषण संबंधी विकार, अर्थपूर्ण भाषण संबंधी विकार, अर्थपूर्ण भाषण संबंधी विकार। उसके बाद है हमारा डिस्ग्लोजिया। डिस्ग्लोजिया होता है मानसिक उलझन। डिस्ग्लोजिया यानी कि मानसिक उलझन। जैसे आप कोई फर्स्ट टाइम डिसेबिलिटी पढ़ रहा होगा, इतने सारे विकार देख के वो कंफ्यूज हो जाएगा कि ये क्या है, डिसअफेजिया, डिस्ग्राफिया। तो क्या हो गया? मानसिक उलझन, गोल गोल घूम गया उसके दिमाग में सब कुछ, ठीक है। डिस्ग्लोजिया को गोल गोल घूम गया, यानी कि मानसिक उलझन। ठीक है। इसके बाद है डिस्प्रेक्शिया। प्रेक्शिया में देखिए पैर जो शब्द है उस पे ज़्यादा, जब आप बोल के देखेंगे तो डिस्प्रेक्शिया, ठीक है, पैर जो शब्द है उस पे ज़्यादा वजन आ रहा है, तो इसको इसी से याद करिए। डिस्प्रेक्शिया यानी कि चलने संबंधित विकार, चलने से संबंधित विकार, ठीक है। अब ये वाले जो शब्द हैं, ये तो सीटेट में तो बहुत बार पूछे गए हैं, पर इनमें भी आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इनको ध्यान से समझिए। देखिए डिसअफेजिया, अफेजिया, अब शेरो शायरी का शौक होगा आप सबको, तो उसमें क्या शब्द यूज़ होता है? अल्फाज।
तो डिसअफेजिया अल्फाज से याद रखिए कि बोलने से संबंधित विकार, बोलने से संबंधित विकार, ठीक है। उसके बाद है हमारा डिसलेक्सिया, ठीक है। एक है डिसलेक्सिया और एक है डिसग्राफिया। ग्राफ तो आपको सबको पता ही है कि ड्रॉ करेंगे हम, है ना। तो डिसलेक्सिया को बच्चे लिखने से संबंधित बोल देते हैं, ये लिखने से संबंधित नहीं होता। इन दोनों को अगर आप साथ में याद करोगे तो डिफरेंस क्रिएट कर पाओगे कि ग्राफ तो हम पक्का चित्र से संबंधित है कि हम लिखते ही हैं। तो डिसग्राफिया होता है लिखने से संबंधित, लिखने से संबंधित, या फिर आप इसको अधिगम अक्षमता भी बोल सकते, फिर आप डिसग्राफिया को अधिगम अक्षमता भी बोल सकते हो, ठीक है। और डिसलेक्सिया पठन संबंधी विकार या फिर चित्रकला संबंधित, ठीक है, यानी कि लिखने से चित्रकला संबंधित यहाँ आएगा, सॉरी, क्योंकि लिखने से संबंधित तो हमारा डिसग्राफिया है, तो ये चित्रकला संबंधित विकार भी बोल सकते हो आप इसको, चित्रकला संबंधी विकार। और पठन संबंधी विकार है ये, इसलिए हम इसको कि पढ़ नहीं सकता बच्चा, ठीक है, उसको मतलब समझने में पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो इसको हम याद करने में दिक्कत आ रही है तो इसको हम अधिगम अक्षमता भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा रह गया डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया कैलकुलेशन से रिलेटेड लग रहा है, तो यह है अंकन से संबंधित विकार। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, अंकन से संबंधित, ठीक है। तो फिर से रिवाइज करते हैं एक बार, फटाफट देखो। एलेक्सिया को एलेक्सा से याद करना है, यानी कि शब्द से संबंधित विकार। डिस्थीमिया, थीमिया यानी कि कमजोरी, शारीरिक कमजोरी, ठीक है। डिसबुलिया भूल जाता है बार बार, आप मेरी बात को ध्यान से नहीं सुन रहे हो इसलिए आपको ये कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो ध्यान न केंद्रित करने वाला कर सकने वाला विकार, ठीक है। डिस्कोजिया कान से संबंधित, कैसे याद करिए कि कान से संबंधित है, यानी कि सुनने से संबंधित विकार। हाइपरलेक्सिया, हाइपर हो जाते हैं जब लोग, तो अपनी बात को अच्छे से प्रकट नहीं कर पाते हैं, गुस्से में कुछ भी बोलते रहते हैं, तो समझा हुआ प्रकट नहीं कर पाना। डिसअर्थिया, अर्थपूर्ण भाषण न दे पाना। डिसग्लोजिया, इतने सारे विकार पढ़ के दिमाग में सब कुछ गोल गोल हो गया है, यानी कि मानसिक उलझन हो गई है, ठीक है। डिस्प्रैक्सिया, पैर से याद करना है, यानी कि चलने से संबंधित विकार। डिसग्राफिया, लिखने से संबंधित। डिसअफेजिया, पठन से संबंधित विकार, ठीक है। ये बहुत बार पूछा गया सीटेट में इन चारों से, पर ये वाले भी करने आपको, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो हर बार इन्हीं से पूछेगा, ठीक है। डिसकैलकुलिया, अंकन से संबंधित विकार। और डिसलेक्सिया पठन से संबंधित, और डिसअफेजिया बोलने से संबंधित विकार। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास पढ़ेंगे उसमें, और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है।